ओम शांति। कैसा लग रहा है मानसरोवर सबको? है ना, यहाँ अलग वाइब्रेशंस हैं। यहाँ योग तपस्या बहुत चलती है, क्योंकि अब तक 400-500 भाई बहनों की भट्टियाँ यहाँ चलती रही, इसलिए वाइब्रेशंस बहुत ही अलौकिक हैं। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। जो आज बाबा ने कहा, भक्ति में तो गाते थे, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अब मैं तुम्हें प्रकाश में ले आया हूँ। चलने की बात नहीं, अंधकार समाप्त कर दिया। तो हमारे बाबा के सत्य ज्ञान को भी हमें प्रख्यात करना है। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य हैं, गौर करेंगे आपको समझाने में भी काम आएंगे। कभी बाबा ने कहा है साकार में, लोग इसको सुन के थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, कि अगर शास्त्रों में ज्ञान रतन होते तो भारत बहुत साहूकार होता। ज्ञान ही समाप्त हो गया, इसलिए तुम नीचे उतरते आए। अगर सत्य ज्ञान होता तो स्थिति सत्य होती और हम नीचे न उतरते। इसलिए खेल ही ऐसा बना हुआ, उतरना है, कलयुग को आना है। तो हमें बाबा को भी प्रख्यात करना है, उसके ज्ञान को भी और उसकी संपूर्ण प्योरिटी को भी धारण करके स्वयं को ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनाना है, हम में वो दिखाई दे। बहुत अच्छा होगा। मैं पहली बात ले रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत ही गहनता समाये हुए है। हम सब बड़े प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, हम सब के लिए कॉमन बात है। बाबा ने जो 3 बातें इसी जन्म में कही हैं वो सुना देता हूँ, और इसको कैसे प्रत्यक्षता का आधार बनाना है। बाबा ने कहा, मेरा बाबा कहते हो तो मेरापन भी तो बढ़ाओ। सोचना है सबको, अपने को देखना है, क्या भगवान से हमारा अपनापन है? चेक करें अपने को अंदर से। अपनापन, जैसे यहाँ बहुत लौकिक पिता और माताएं बैठी हैं, आपके चित्त में आपके बच्चों के लिए कितना अपनापन होता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपनेपन के साथ साथ अधिकार भी होता है। तो बाबा से अपनापन अर्थात प्यार और अधिकार को बढ़ाना है। कितना है चेक करेंगे, प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। दूसरा, बाबा ने कहा मेरा बाबा कहते हो तो मेरे समान तो बनो। सीधी भाषा थी बाबा की, मेरे समान तो बनो। और तीसरी बात थी, मेरा कहते हो तो मेरी मत पर भी चलो। अब ये तीनों बातें जितनी हमारी धारणा में आएंगी, संसार कहेगा मेरा बाबा। हम तो केवल ये नारा देते हैं मेरा बाबा आ गया, और लोग इसका अर्थ वो नहीं समझते जो हम कहना चाहते। वो समझते इनका बाबा है, जो दादा है वो है, वो कह रहे आ गया, ठीक है। लेकिन भगवान अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, और अंत तक सभी के दिल से ये आवाज निकलनी है कि जो भगवान है, शिव बाबा, वो मेरा है। पिता माता मेरा है वो, तब उन्हें मुक्ति का अधिकार मिलेगा। मुक्ति में जाने के लिए साधन ही ये बनेगा।
मेरा दिल से निकलेगा तो वर्षा मिल जाएगा मुक्ति का। तो हम सभी इस बात पर गौर करेंगे, कितना मेरापन बढ़ाया है हमने अपनी पुरुषार्थ में भगवान से। अब ये मेरापन क्या क्या करेगा, उस पर आप लोग अपने ग्रुप जो बनेंगे उसमें भी चर्चा करना। मैं एक दो इशारा दे देता हूँ। भगवान मेरा है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरा भगवान है, गीत याद कर लेना, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। कोई माया की आंधी, कोई संसार में उठने वाला विघ्नों का तूफान मुझे रोक नहीं सकता। भगवान साथ हो, भय और चिंता नहीं। बाकी आप सब चिंतन करना। विनाश भय लेकर आ रहा है, चिंता परेशानियां भी लेकर आएगा। हम निश्चिंत हों, हमारे परिवर्तन में बहुत अच्छा साक्षी भाव आ जाए, जिसकी अब बहुत जरूरत है। और बाबा के वो महावाक्य जो मैं सुनाता हूँ और आप सबने सुने हैं, उसको अंडरलाइन करके पुरुषार्थ में ले आए। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। ये बहुत बड़ा चेंज। जो साक्षी रहेंगे उन्हें ही बाबा के साथ का अनुभव होगा। दोनों गुह्य बातें ये मैंने 69 में सुनी थी। जो साक्षी भाव में रहेंगे बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और सबसे गहरी बात साक्षी भाव की, अगर तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओ तो 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हो। कितना बड़ा रहस्य। 1 मास का काम 1 घंटे में, 1 दिन का काम 2 मिनट में। सोचने से भी परे की चीज है। और ये है संकल्प शक्ति से होने वाला अनुभव। हमें साक्षी भाव को बहुत बढ़ाना है। और जो कुछ इस सृष्टि पर होगा, हो रहा है, उसे स्वीकार करके यही होना है। ये संकल्प करके अपने को निसंकल्प करना होगा। संकल्प का प्रयोग और उससे परिवर्तन स्थिति में प्रैक्टिकली दिखाई देगा। चिंता करेंगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जरा एक डराने वाली बात तो है, पर हम सब उसे जानते हैं, डरने की बात नहीं। ये दुनिया खाली हो जाएगी। आप सबने बहुत बाबा की मुरलियों में स्पष्ट सुनी है बातें। विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। सुना है ना सभी ने? डरने की बात नहीं, बात है इतना पुरुषार्थ करें कि हम पिसे ही नहीं बल्कि पिसने वालों को पिसने से बचा सकें। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है, ये अर्थ नहीं होता कि हमें बाबा मिल गया तो हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा। इसको आप अंडरलाइन कर लें। जाना है सबको, मेरे हो या तेरे। जो कवियों ने कहा, राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार, न बचेगा ईसा न मूसा, सबको जाना है। सुनिए ना ये बातें। अब बाबा तो कहा कहेगा, चैलेंज करेगा, बच्चे जाने के लिए तैयार हो जाओ, भरपूर होकर जाना है। प्रयोग करेंगे
एक बहुत सुंदर चिंतन, जो इसको अपना ले वो अनेक चीजों से मुक्त हो जाएंगे कि मुझे अपनी संकल्प शक्ति को बचाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहा है, संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं करनी है। एक एक्सपेरिमेंट ले लेंगे, प्रयोग। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। ऐसी बहुत सारी बातें आप अपनी मीटिंग्स में निकालना। और भी कई चीजें प्रयोग की हो सकती हैं, मैं कुछ और बता रहा हूं आपको। सोने से पहले किया गया आधा घंटे का योग अमृत वेला कैसा कराता है, क्या परिवर्तन होता है अनुभव में, ये देखना है। तो प्रयोग करना है बहुत सुंदर। सोने से पहले आधा घंटा अच्छे अच्छे अभ्यास करके सोए। साकार में मुरली चली थी इस पर, एक आधा घंटा अच्छे अभ्यास करो। तब हमारे विदेशी लोग गुड नाइट मेडिटेशन कहते हैं उसको। हमारे यहाँ भी रात को योग चलता है 9 से 9:30 ऊपर ज्ञान सरोवर में। मधुबन में अलग ढंग से होता है। जो सेंटर की बहनें वो भी ध्यान दें, गृहस्थ वाले भी ध्यान दें। आधा घंटा अच्छा योग हो सोने से पहले, क्योंकि युग बदल गया, समय बदल गया, संसार की कल्चर बदल गई, मोबाइल युग आ गया। लोग मोबाइल देखते ही देखते सोते हैं। जिनको इस जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जो आध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, अपने से सभी अब रात को मोबाइल नहीं, आधा घंटा बहुत अच्छा चिंतन और योग। बहुत सारे भाई बहने बैठे हैं। योग का आनंद सुंदर संकल्पों के साथ ही आता है। 2 दिन पहले की बाबा की मुरली में कई बार बाबा ने ये शब्द यूज किया, आनंद। तुम शरीरी होते हो, आनंदित होते हो। तुम याद करते हो कौन हमें पढ़ाने आ गया, आनंदित होते हो। तुम याद करते हो इस पढ़ाई से हमें रजाई मिलने वाली है, तुम आनंदित होते हो। तो जहाँ खुशी और नशा साथ साथ होता है, खुशी और ईश्वरीय नशा, उसको ही परम आनंद कहते हैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद
करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो आधा घंटा रात को योग घूम फिर के करेंगे अगर आपके पास जगह हो। सुंदर विचारों के साथ योग का आनंद लेना। सबको ये बात अंडरलाइन करनी है, क्योंकि सुंदर विचार हमें महान बनाते हैं। अमृत वेले जो बहुतों का ढीला है, बहुत लोग उठ जाते हैं, लेकिन जो परम आनंद मिलना चाहिए, जो प्रभु मिलन का सुख होना चाहिए, वो नहीं होता। कुछ प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर अमृत वेला सुंदर सुखद एनर्जेटिक हो जाता है तो जीवन की अनेक बातें समाप्त हो जाती हैं। मैं एक हंसी की बात और गुह्य बात आप सबको कह देता हूँ। मैं हंसी में क्या करता हूँ, समस्याएं बहुत बढ़ रही संसार में, विघन बढ़ रहे हैं। विनाश का तो अर्थ ही होता है अति अति विघन। कर्म भोग बहुतों के आ रहे हैं। अभी हम किसी को देख रहे थे, जब आए अभी तो हॉल में कोई जा रही थी बहन, छोटी आयु की, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। दूसरी बहन उसका हाथ पकड़ के मुश्किल से उसे चला रही थी धीरे धीरे। मैं सब देखता हूँ और मुझे ख्याल होता है कि सबको योग युक्त होकर संगम युग को सफल करना है। जो मैं बात कह रहा था हंसी की, वो ये थी, अनेक आत्माएं योग मुक्त हो गई हैं। जैसे योग उनका सब्जेक्ट ही ना हो। हमारा काम तो सेवा करना, योग तुम्हारा काम। मुझे भी लोग हंसी में कहा करते थे शुरू में, एक दो परम मित्र थे, या हमारा काम तो सेवा करना, योग आदि तुम करो। मुझे खुशी होती थी बहुत, कम से कम ये इतना तो जानते कि मैं योग करता हूँ। योग मुक्त नहीं, योग युक्त होना है। सवेरे से शुरुआत करेंगे। बाबा ने जो आज तक बातें कही उनका प्रयोग करके देखना है सबको। टॉपिक प्रयोग है पी। अगर हम सवेरे उठते ही सुंदर संकल्पों से, स्वमान के संकल्पों से शुरुआत करते हैं तो अमृत वेला कैसा रहता है। बाबा के सब सवेरे उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। सवेरे उठते ही स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। बहुत सुंदर ये अभ्यास है। जिनका भी अमृत वेला बहुत ढीला है, अगर आप रात को आधा घंटा अपने को चार्ज करके सोएंगे तो सवेरे 4 बजे या उससे पहले ही फ्रेश उठेंगे।
और उठते ही सुंदर संकल्पों से अपने को जागृत करें। ये स्वमान के संकल्प ही सबसे सुंदर संकल्प हैं, महान संकल्प भी हैं। ये महान संकल्प हमारा बहुत बड़ा खजाना है। इसका कलेक्शन सबके पास होना चाहिए। इसका संग्रह मुरलियों में रोज आते हैं। मैं सुना रहा था ना, परसों की मुरली, परसों की, कल की शायद थी, इतनी सुंदर। मैं तो 3 पेज भर गए लिखकर। इतनी नशे की बातें, खुशी की बातें, आनंद वाली बातें मैं लिखता जरूर हूँ। लिखने से मन बुद्धि एकाग्र होती है और जो चीज़ हम अपने हाथ से लिखते हैं वो धारण भी होती है, वो प्रिंट होती है हमारे कॉन्शियस माइंड में। इसलिए सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करेंगे। ये संकल्प आपको मन का डांस कराएंगे। छत हो आपके पास, प्लान बना लो, उठते ही छत पर चले गए, हाथ ऊपर करके बड़े उमंग से संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आँख खुली और भगवान सामने है, मूर्ति नहीं, वो स्वयं सामने है। कितना बड़ा भाग्य उससे बातें कर सकते हैं, कितना बड़ा भाग्य उससे वरदान ले सकते हैं। वो भोलानाथ बनकर है सवेरे उपस्थित हमारे सम्मुख। मैं महान आत्मा हूँ इस सृष्टि पर। बाबा ने मेरे भाग्य का ताला ही खोल दिया, चमका दिया है मेरा भाग्य। ये सुंदर विचार हैं। बाबा मेरे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं, अपना सब कुछ देने आए हैं। कहा ना अभी कल ही, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। ये सुंदर विचार सवेरे सवेरे ब्रेन को एक्टिव करेंगे और जिनको योग में नींद आती हो वो नींद भी खत्म हो जाएगी। कई नींद के महारथी भी हैं ना अच्छे। 1 मिनट का योग भी होता है ना, जब ये ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उसमें भी विश्राम कर लेते हैं। तो भाई क्या ऐसी बात है जो 1 मिनट भी ठीक ठाक थे और 1 मिनट का गीत बजते ही, पहली लाइन बजते ही प्रणाम शुरू हो जाता है झुककर। इसके लिए मेरी छोटी सी राय है, जिनको ऐसा होता हो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करें सवेरे 10 मिनट। उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। और असली कारण है, ब्राह्मणों की सभा है, मुझे कुछ कहने में हिचक नहीं है, जिसके ऊपर सूक्ष्म विकर्मों का बहुत प्रेशर है इधर ब्रेन पर, उनको योग में, मुरली में, अच्छे कार्यों के समय नींद आ जाती है। जैसे भाग्य उनका साथ नहीं देता है। इसलिए सूक्ष्म विकर्मों से बचना है, परिवर्तन लाना है अपने में। परिवर्तन दूसरा पी है। मैं 2 बातों पर आपका पहले ध्यान खिंचाता हूँ, चर्चा आप सब डिटेल में करेंगे। बोल हमारे सुखदाई हों। हमारे किसी भी बोल से हमारा सूक्ष्म विकर्म न बनता हो। मैं उन लोगों को साक्षी होकर देखता रहता हूँ जिन्होंने बोल के द्वारा ये विकर्म किए हैं। आज वो सुखी नहीं है। किसी को नींद नहीं आती, किसी को खुशी नहीं रहती, किसी को योग में नींद आती है, किसी को नींद नहीं आती तो किसी को अच्छे कामों में नींद आती है। वाचा का परिवर्तन इम्पोर्टेंट आजकल हमारी अव्यक्ति सारों में भी आ रहा है। हमें इस पे बहुत ध्यान देना है। देखो बाबा के यज्ञ में कितनी पालना सवेरे सवेरे मिल जाती है। जो लोग सोचते हैं घर बैठ के मुरली सुन लेंगे, उनके जीवन का रस आधे से भी कम रह जाता है। मुरली का रस लेना ये एक अलग प्रयोग है। मुरली कैसे आत्मा को आनंदित करती है, और मुरली को इस दृष्टि से सब सुनेंगे। बाबा हमें रोज कुछ याद दिलाता है। आज की मुरली पे ध्यान दे, बच्चे तुम बैकुंठ में थे,
तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, तुम राज करते थे, अब तुमने सब कुछ खो दिया है, फिर आ गया हूं तुम्हें देने के लिए। सुनते सुनते उस गुड फीलिंग में आ जाएं सभी। बहुत ध्यान देना है, बोल पर बहुत ज्यादा ध्यान। बोल हमारे ऐसे हों जो दूसरे भी बोलना सीख जाएं। पसंद है? बोल ऐसे हों जो आपके बच्चे भी बोलना सीख जाएं। कैसे बोलना चाहिए, दूसरों ने गलती कर दी तब कैसे बोलना चाहिए। दूसरे ठंडे हैं, कमजोर हैं, कुछ दुर्गुण उनमें हैं, उन्हें कैसे बोल के ठीक करना चाहिए। अपने संगठन में उमंग उत्साह कैसे बोलने से आएगा, ये सब सीख कर जाना है। यहाँ बोल का परिवर्तन। बाबा के शब्द तो एक बार बहुत ही वंडरफुल थे। तुम्हारे मुख से दुआएं निकलनी चाहिए, पर कई बच्चों के मुख से धुआं निकलता है और वो धुआं ऊपर तक भी पहुंच जाता होगा, आकाश को पार करके सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। बाबा का सिंहासन हिल जाता है कि नीचे कुछ गड़बड़ हुई है, देखो तो सही क्या हो रहा है, कहाँ से धुआं आ रहा है। इसलिए बोल इस देव देवियों के दुआएं, स्वमान के बोल, दूसरों को जगाने वाले बोल, उनके छुपे हुए टैलेंट्स को, योग्यताओं को जगाने वाले बोल, ठंडे पड़े लोगों को चुस्त करने वाले बोल, अलबेले लोगों को तीव्र पुरुषार्थ में लगाने वाले बोल। और बाबा ने बहुत सावधान किया, कभी किसी को ये न कहो तुम तो हो ही ऐसे, तुम सुधरोगे नहीं। हम अपने गुस्से का इजहार इस तरह कर देते हैं, तुम सुधरने वाले नहीं हो, कुत्ते की पूंछ हो। आगे तो जानते हो ना, 12 साल नली में रखी फिर भी निकली तो टेढ़ी की टेढ़ी, तुम ऐसे ही हो। 9, बाबा ने एक बहुत अच्छी सावधानी हमें दी थी, मुझे तब से याद है, एक ही बात दी थी। कई ब्राह्मण बच्चों के बोल में सिद्धि का वरदान है, सोच समझ के बोला करो। अब अगली बात सुना देता हूं, परिवर्तन की दूसरी बात पे भी आता हूं। बहुत ध्यान देंगे आप सभी, और इस पे रुपेश भाई अच्छा चिंतन कराना। बाबा ने कह दिया है, वर्तमान समय संकल्पों की सिद्धि का समय है। हम क्या संकल्प करें जो सिद्ध हों। उल्टे करेंगे, उन्हें सिद्ध करना चाहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। जैसे शास्त्रों में दिखा है ना, किसी ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया तो 12 साल की तपस्या नष्ट हुई। हमें न किसी को श्राप देना है, न किसी के लिए गलत संकल्प करने हैं। संकल्पों की सिद्धि। और 2 ही बातें इस पे ध्यान देंगे, जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हैं उनके ही संकल्प सिद्ध होंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में बहुत रहते हैं उनके ही संकल्प सिद्ध होंगे। तो इस बात पे विशेष मुझे भी अटेंशन चला गया बहुत ज़्यादा। अभी सुना है संदेश 4-5 दिन पहले ही, और सबको इस पे अटेंशन देना कि हमें अपनी बाधाओं को, अपने सेवा केंद्रों की सेवाओं को, अपने घर में खुशी प्रेम का माहौल बनाने के लिए संकल्प सुंदर करने हैं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ। और जब आप संकल्प करें तो आत्मिक स्वरूप में कुछ क्षणों के लिए स्थित हो जाएं, 10 सेकंड। चमकती हुई मणि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर वो संकल्प करें, कोई बीमारी हो गई है,
मेरी या दूसरे की, ये बीमारी अब जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई बाधा आ रही है, ये बाधा, ये विघ्न जल्दी नष्ट हो जाएगा। संकल्प अच्छे अच्छे करेंगे अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों की सेवाओं के लिए, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए, कार्यों में सफलता के लिए। दूसरा जो परिवर्तन मुझे कहना था, पहले मैं खुशी का हाथ उठवाना चाहता हूं आपसे। आप में से कितने भाई बहने हैं? 1800 तो आ गए होंगे ना रुपेश भाई? 1800 भाई बहने हिस्सा ले रहे हैं। कितने हैं जिन्होंने अपना क्रोध बहुत छोड़ दिया? वेरी गुड। ये तो रुपेश भाई देख लो पीछे को, ये तो बहुत गुड रिजल्ट है। 80%। संसार में कोई ऐसी सभा नहीं होगी जो छोड़ती हो, कोई पूछता भी नहीं। जर्मन का एक उदाहरण है, कोई लेक्चर दे रहा था, कहता था भाई जो सिगरेट छोड़ देगा, प्रतिज्ञा करेगा, वो हाथ उठाओ। भाई किसी ने नहीं उठाया। जब टाइम बीत गया, एक ने उठाया, कहा वाह आओ सामने बताओ। उन्हें बताया मुझे अभ्यास है छोड़ने का, 32 बार छोड़ चुका हूं, एक बार और छोड़ देता हूं। हमारा ऐसा नहीं है, क्रोध जा रहा है। मैं आपको एक संकल्प और देता हूं, इस क्रोध पर काम करेंगे सभी, और बहुत छोटा सा काम, संपूर्ण क्रोध को नष्ट करने के लिए भी, और जिसको थोड़ा आता है उसको भी समाप्त करने के लिए। सवेरे उठते ही पहले 3 मिनट में ही मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। चाहे लिखो, चाहे इस गति से अभ्यास करना, विद गुड फीलिंग। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। क्योंकि हमें अपने जीवन को निर्मल बनाना है। आज मैं आपको ये शब्द दे रहा हूँ, ये बहुत सुंदर शब्द है। मधुरता, नम्रता, इनके साथ साथ निर्मलता, जिसके चित्त में सभी के लिए शुभ भावनाएं हों। शुभ भावनाएं, अभी सोच लो, किसी के लिए, किसी के मन में जो युद्ध कर रहे हैं आजकल, उनके लिए भी अशुभ भावना होती है। क्या हो गया इनके दिमाग को, इतने बुद्धिमान लोग मारे जा रहे हैं, सबको नष्ट हो रहा है सब कुछ। हम जानते हैं कि ये समय कौन सा है, वही तो होना है जिसके लिए भगवान इस धरा पर आए हैं, उसे ये करना ही है। श्री कृष्ण के रूप में दिखाया महाभारत में, गीता में, शास्त्रों में, भगवान को भागवत में। उसको मैं उसके चरित्र से बहुत कुछ सीखता हूँ जीवन में। मेरे पास उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें रही हैं। किसी बहुत अच्छे राइटर ने, दिल्ली के नरेंद्र कोहली नाम के राइटर हैं, महाभारत के 10 बड़े बड़े किताबें लिखी, 10 वॉल्यूम, मोटी मोटी। उनमें एक एक के मन का भी चित्रण कर दिया। तो श्री कृष्ण को मैं देखता हूँ, वो सदैव मुस्कुराते हैं। अभिमन्यु मर गया, लोग परेशान हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ और हो गया, पांडवों का नुकसान हो गया, कौरवों का हुआ, मुस्कुरा रहे हैं। साक्षी भाव है, उन्हें पता है मैं इसीलिए तो आया हूँ। विश्व रूप दिखा दिया, मैं संहार के लिए ही तो आया हूँ, मैं महाकाल हूँ। देख लो, बाबा ने भी कह दिया मैं महाकाल हूँ, सबको लेकर जाऊंगा। तो हम सभी साक्षी भाव अपनाएंगे, चित्त को निर्मल करेंगे, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए निर्मलता। एक सीन मुझे याद आ गया, सुना देता हूँ। लोग कहते हैं ना, सतयुग में शेर गाय गाठ पानी पिएंगे, तो प्रश्न पूछा करते हैं शेर होंगे क्या? भाई लोग तो कह देते हैं शेर वहाँ क्या करेंगे, पर जंगल बहुत बड़ा, सारी दुनिया जंगल है। जंगल माना अच्छा बगीचा, बस्ती तो कम जगह पे, शेर रहें भी तो क्या दिक्कत है हमें उनकी, वो हमारे पास थोड़ा ही आएंगे।
इस बार देखा जूनागढ़ के पास गिरिनार पर्वत है, वहाँ बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, और अनेक शेर अपने स्थान छोड़ छोड़ के शहर में आ गए। डरे हुए वो दीवार पे बैठे, घरों के बाहर जो छोटी छोटी दीवार है ना, 3 फुट की 4 फुट की, उस पे बैठे हैं। लोग आ जा रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। 2 शेर आगे चल रहे हैं, पीछे गाय चल रही है। ये वंडरफुल सीन था टीवी पर। मैंने कहा देखो, शेर भी डर से अहिंसक हो गए और गाय भी पावरफुल हो गई। कितना वंडरफुल खेल है। शेर बैठे हैं दीवार पे और लोग घूम फिर रहे हैं। मैं भी एक बार था गिरनार में, तो 4 शेर देखे हमने। हमारी कार जा रही थी, 4 शेर एक टीले पे खड़े थे। हमने सोचा दूर से गाय खड़ी हैं, तो हमने थोड़ा नज़दीक पहुंचे, देखा रहे तो 4 शेर हैं, पूरा परिवार, माँ बाप और 2 बच्चे। हमें देखकर वो आराम से खड़े हैं। हमारे पीछे एक व्यक्ति बाइक पर आ रहा है। हम थोड़ा 1 किलोमीटर आगे गए और हमने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता भाई? कहा, हमारा तो रोज का काम है, हम बाइक पे आते जाते हैं, शेर खड़े हुए 1-2 तो रोज मिल ही जाता है। जब तक हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे हमें। तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस जीव जंतुओं को भी तो श्रेष्ठ बना देंगे। इसलिए चित्त निर्मल, सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं वर्क करेंगे। इस पर सभी क्रोध को पूरा समूल नाश कर देना है, नहीं तो इससे हमारी इकट्ठी की गई शक्तियां बहुत सारी नष्ट हो जाती हैं। तो सभी ध्यान देंगे, हमें बाप समान बनकर साक्षात्कार कराने हैं संसार को। अब खेल दूसरा होने जा रहा है सृष्टि पर। अब स्थापना इस तरह नहीं चलेगी। एक का कल मुझे फ़ोन आया, भाई जी मुझे संशय आ रहा है। मैंने कहा कितने समय से ज्ञान में चलती हो? 15 साल से। पहले तो मैंने उसको समझाया, अंतिम समय में संशय आना माना तुम्हारी सारी कमाई बेकार हो जाएगी, फिर पछताओगी। मैंने कहा क्यों संशय आ रहा? कि अब तक हमारे पास अधिक से अधिक 15 लाख लोग हैं, 33 करोड़ आएंगे, कितने साल लगेंगे? मैंने उसको हंसी में कहा केवल 3 साल, 3 साल में हो जाएगा। जब जय जयकार होगी, जब आत्माओं से साक्षात्कार होने लगेंगे, तो देवकुल की आत्माएं भागी चली आएंगी, किसी के रोके नहीं रुकेंगी। उसी पीरियड को बाबा ने कहा है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा इस सृष्टि पर, रूहानी क्रांति आ जाएगी। मैं शायद कल भी आपको कहा या और किसी क्लास में कहा, देवी देवता धर्म की आत्माएं जो दूसरे धर्मों में चली गई वो वापिस आएंगे ना। नियम ही यह है, सृष्टि के अंत में सब अपने मूल धर्म में पहुंच जाते हैं। अभी आप देखो जिन जिन धर्मों में करोड़ों आत्माएं चली गई हैं वो वापिस आएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा उन्हें। क्रांति आ जाएगी इस धरा पर। हर व्यक्ति बाबा को, स्पिरिचुअलिटी को, प्योरिटी को पहचानेगा और जय जयकार होगी तो आत्माएं भागी चली आएंगी। 33 करोड़ बनने में देर नहीं लगेगी, बाबा ने कहा हुआ है। आप में से कईयों ने सुना होगा, बाबा मेहनत कर रहे हैं राजा रानी तैयार करने में। जब राजा रानी तैयार हो जाएंगे, प्रजा तो एक एक दिन में खींच कर आ जाएगी। इसलिए उस सेवा में देर नहीं लगेगी। और वो राजा रानी कितने हैं पता? वो हैं 108। एक 108 हैं सतयुग के राजा रानी, उनमें महाराजा भी और राजा भी। उनमें से ये अव्यक्त बाबा के महावाक्य, पहली 25 आत्माएं बहुत महान हैं और 108 के बाद 1008 तक
आत्माएं बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी की हैं। ये सब जब अपने पुरुषार्थ में ऊपर उठ जाएंगी तो इस संसार का कल्याण होगा, प्रकृति भी श्रेष्ठ होने लगेगी और सेवा बाबा की बहुत जबरदस्त होगी। इसलिए जो बाप समान बनेंगे उनसे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होंगे। कल मैं आपको सुनाया है, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। कारण क्या है इसका? हमारे प्योर वाइब्रेशंस, एक एक आत्मा के प्योर वाइब्रेशंस जब धरा में समाएंगे, हमारे पैरों से ही समाते रहते हैं धरा में, हमारी दृष्टि से समाते रहते हैं, हमारे संकल्पों से समाते रहते हैं, तो धरती की इम्प्योरिटी नष्ट होगी, उसका स्वरूप होगा भूकंप। धरती अंदर से प्योरीफाई होगी, पवित्र होगी, तो अंदर में युद्ध चलेगा प्योर वाइब्रेशंस और इम्प्योर वाइब्रेशंस का। और क्योंकि प्योर वाइब्रेशंस हमेशा पावरफुल हैं, उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे और भूकंप होंगे। धरती में दबा हुआ सोना, हीरे, मोती सब भारत में आ जाएगा, इसलिए कल्याणकारी बहुत होगा। तो सभी, अब नेक्स्ट बात ले लेते हैं इसमें, परिवर्तन में प्योरिटी को महान बनाना। और जो बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं यहाँ बैठी हैं, बाकी तो सब इस यात्रा पे चल रहे हैं, आप चलो और आगे बढ़ो। प्योरिटी का मार्ग किसी का लंबा भी हो सकता है, कोई उसको 1 साल में भी गैलप कर लेते हैं। बाबा ने प्योरिटी की गहराइयाँ सब सुनाई हैं, स्वपन तक पवित्रता, संकल्पों तक, वृत्ति तक, दृष्टि तक पवित्रता। लेकिन एक सुंदर बात और कही है, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। मान लो व्यर्थ संकल्प ईर्ष्या के कारण चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प वैर भाव के कारण चल रहे हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया उसके कारण चल रहे हैं, आपको किसी ने बहुत धोखा दे दिया उसके कारण चल रहे हैं, वो भी अपवित्रता में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इन संकल्पों से पवित्रता की शक्ति नष्ट होती है। जैसे योग कोई बहुत अच्छा करे, लेकिन वो व्यर्थ संकल्पों में रहे तो उसकी योग की शक्ति नष्ट हो जाती है, वो वहां के वहीं रह जाते हैं। प्योरिटी पर ध्यान देना है। मैं आपको चिंतन आप सब करेंगे, लेकिन 2 चिंतन मैं आपको दे रहा हूं। भाई लोग बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक 21 दिन का पहले प्रोग्राम बनाओ कि सारे दिन में मुझे 21 बार ये याद करना है, और जो मेरे सामने आए उसको मेरे नैनों से प्योर वाइब्रेशंस ही मिलेंगे। आत्मा देखेंगे तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। और बहनें इसी का दूसरा रूप लेंगी, मैं पवित्रता की देवी हूँ। ये बहुत ही सुंदर संकल्प है, बहुत सुंदर स्वमान है। और जिसको ये न लिया जाए वो इतने से शुरू करना, मैं पवित्र आत्मा हूँ, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं फिर पवित्रता का फरिश्ता हूँ, फिर पवित्रता की देवी हूँ। और सबसे टॉप का संकल्प है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। वो टॉप का है, वो सबसे होगा भी नहीं, हम जानते हैं, पर ये बहुत सुंदर संकल्प है। एक संकल्पों का प्रयोग करके प्रभाव देखना, और दूसरा जो बहुत सरल और सुखद अनुभूति कराने वाला है, पानी को इस संकल्प से चार्ज करके पीना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार ये संकल्प करना, पानी को दृष्टि देके। सोने से पहले तो कभी नहीं भूलना ऐसा पानी पीना। स्वप्न आपके सतो प्रधान होंगे, उठते ही भी ऐसा ही पानी पीना है। और दिन में जब भी पियो, भले 2-3 बार ये संकल्प कर लो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।
परम पवित्र हूँ। और अच्छा अभ्यास करें तो मेरे नैनों से मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें पानी में समा रही हैं। कुछ 10, 5, 7 सेकंड भी तो ये पानी ऐसा पवित्र होगा जो कर्मेंद्रियों को पावन करेगा, मन पर बहुत गहरा असर डालेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी कठिनाई है पवित्रता के मार्ग में, और वो है सभी के शरीर अपवित्रता से बने हैं। अंग अंग में अपवित्र वाइब्रेशंस हैं जो जेनेटिक कहो ने पीछे से आए हैं। उनको नष्ट करना यानी देह और इसकी कर्मेंद्रियों को पावन करना, ये परम पवित्र होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। फिर देह खींचेगा ही नहीं, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। और जो कल बाबा ने कहा, जब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं तो समझ लो तुम सतो तक पहुंच गए। उसके बाद है गोल्डन स्थिति, सतो प्रधान स्थिति, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो कम से कम 5 बार रोज ऐसा पानी अवश्य पीना। उठते ही तो सब पीते ही हैं, 1 गिलास पीना ही चाहिए। थोड़ा सा वार्म पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फ्रिज का बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं तो बीमारियां पकड़ लेंगी बहुत ज़्यादा। अगर ठंडा पीने की इच्छा ही होती है तो घड़े का पिएंगे, फ्रिज का नहीं। और नहीं तो सभी थोड़ा सा गर्म पानी पिया करें, वो सवेरे उठते ही पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। चार्ज करेंगे उसको और अपनी प्योरिटी को तेजी से बढ़ाएंगे। सब उस बात को अच्छी तरह जानते हैं और अपनी मीटिंग में भी कर लेना कि मोबाइल पे हमें ऐसी नेगेटिव चीजें देखनी ही नहीं है। नहीं तो सबको ये अंदाज तो है ही कि मोबाइल तो बंद होने वाले ही हैं एक दिन। इंटरनेट पूरा नष्ट समाप्त हो जाएगा, एटम बम छूटते ही गड़बड़ होने लगेगी। तब आप देखना इस संसार की कैसी स्थिति होगी। ये 25-30 साल का नेट का खेल, कंप्यूटर का खेल, ये मोबाइल का खेल मनुष्य को क्या देकर जाता है वो हम सब साक्षी होकर देखेंगे। विज्ञान की प्रगति सुखदायी है, विज्ञान को भी धन्यवाद देते हैं हम दिल से। लेकिन बाबा का महावाक्य है, जब विज्ञान संपूर्ण हो जाएगा, इसकी रिसर्च परफेक्ट हो जाएगी, तो ये परफेक्ट देवताओं के काम ही आएगा। अन्यथा ये इम्परफेक्ट लोगों को नष्ट करेगा, पापात्माओं को। तो वो हम देख रहे हैं। पहले मिसाइल्स का युग बहुत ज़्यादा था, एटम बम, मिसाइल, अब ड्रोन पर आ गया है। ड्रोन पे इतना खर्च भी नहीं होता और एक साथ 200-400 छोड़ देते हैं। तो देखो रिफाइन होता जा रहा है। गैस बंद होगी, हाइड्रोजन से चलेंगे सब खेल। हाइड्रोजन बनाने की मशीनें भी ख़त्म हो जाएंगी, किसी और चीज़ से चलेगा और हम चलते चलते सतयुग के साधनों की तरफ मुड़ जाएंगे। कुछ समय हो सकता है हमें नेचर के ओर पर रहना पड़े, सतयुग और कलयुग के बीच में थोड़ा दिन, जब न माचिस मिले कहीं, अग्नि हो ही नहीं, गैस का तो प्रश्न ही नहीं है, आटा पीसने की मशीन भी न चले, बिजली न हो सकता है नेचर की ओर लाइफ बितानी पड़े कुछ समय। लेकिन मनुष्य जल्दी रिसर्च कर लेता है और फिर से एक सुंदर संसार हमारे बीच में आ जाएगा। तो सभी प्रयोग के पॉइंट निकाल लेंगे। संकल्पों से क्या होता है, जहाँ से मैंने प्रयोग किए थे शुरू, वो आपको सुना देता हूँ। मैं बहुत बार सुनाया है, जिसका प्रयोग हमने बहुत किया और कराया है सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। बाबा ने कहा था, बहुत साल पहले की बात है, शायद 45 ईयर्स बैक की बात है। कुछ भी बात है, परिस्थिति है, बीमारियां हैं, कुछ भी है, संकल्प करो, उसका उस घटना पर, उस बात पर क्या इफेक्ट होता है इसके नोट करो। ऐसी रिसर्च करो
तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। हर जगह संकल्प शक्ति का प्रयोग करके देखेंगे। सोने से पहले कर लो, आज मेरी नींद सतो प्रधान बहुत गहरी होगी, आज मेरी नींद बहुत सुखदाई होगी। उठते ही संकल्प कर दो, आज मेरा अमृत वेला वरदानी होगा, आज प्रभु मिलन की डिवाइन अनुभूतियां होंगी। संकल्प करो। घर से काम पे चल रहे हैं, आज हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी, आज का मेरा जीवन खुशियों में व्यतीत होगा, आज जिससे भी मैं मिलूंगा वो प्रसन्न होंगे। सवेरे उठते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में सुंदर संकल्प भर दें सारे दिन के लिए। तो एक रूटीन बना लें। ये संकल्पों का खेल ऐसा है जो निरंतर मनुष्य के मन में चलता है। उन्हें नई दिशा देना प्रारंभ करें। सभी संकल्पों के कंट्रोल में हम न रहें, हमारे कंट्रोल में संकल्प शक्ति आने लगे। ऐसा सबको अटेंशन देना है। तो बाबा की जय जयकार तो होनी है। अब खेल दूसरा चलने वाला है बहुत जल्दी। मेरी इंट्यूशंस के अनुसार तो 2026 में ही शुरू होगी जय जयकार, क्योंकि हाहाकार के समय जय जयकार होना परम आवश्यक है। जो पुराने हैं उन्होंने बाबा के बहुत महावाक्य सुने होंगे। ये तुम फरिश्ते रूप में सामने दिखाई दोगे, तुम देव और देवी के रूप में सामने दिखाई देने लगेंगे और वो बोलने लगेंगे, हमारे इष्ट देव देवियाँ आ गए हैं, अब हमें डर नहीं, चिंता नहीं, परेशानियाँ नहीं। ये होगा जय जयकार का खेल। तो कष्टों में भी आत्माओं को अपने इष्ट देव देवियों से मिलन होगा। ये बहुत सुंदर खेल चलने वाला है षष्ठी पर। जितने शास्त्र, पुराण, भागवत, रामायण, महाभारत, गीता सब यहीं हमारी सबकॉन्शियस में प्रिंट हो जाएंगे। जब वो लिखे जाएंगे द्वापुर में तो जरूर कुछ भूलेगा, कुछ मिक्स होगा। बाद में आने वाले आचार्य और ऋषि उनको अपने अपने ढंग से टीकाएं करेंगे उन पर, और खेल थोड़ा दूसरा होता जाएगा। इसलिए बाबा से बहुत सुंदर ज्ञान हमें मिला है। हमारा जीवन परिवर्तन, और जो बाबा ने बहुत कहा है इस साल की मुरलियों में, तुम्हारा चेहरा और चलन सबको बाबा का स्वरूप दिखाए, अनुभूति कराए, प्रत्यक्षता कराए, इस पे बहुत ध्यान देना है। बाबा के शब्द मुझे याद आ जाते हैं कभी कभी। जरा भी कोई बात मन में हो, बाबा कहते हैं, बच्चे चिंता वाला चेहरा नहीं, अतीन्द्रिय सुख वाला चेहरा रखना है सदा। तो हमारे चेहरे पर डिविनिटी हो, दिव्यता हो। और ये तब होता है जब हमारा सवेरे का समय बहुत एनर्जेटिकली हम व्यतीत करते हैं, बहुत खुशियां सवेरे ही अपने मन में भर लेते हैं, और प्योरिटी हमारी बहुत अच्छी हो, भावनाएं हमारी बहुत श्रेष्ठ हों। मुझे मुरली के लिए और कुछ बात कहनी है। मुरली सब सुनते हैं। जब मुरली सुनकर आप अपने घर वापस जाते हैं, बीच का जो समय है यात्रा आपकी 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, उसमें मुरली को रिपीट करते हुए जाओ। तो मुरली का एक एक महावाक्य आपका अपना महावाक्य हो जाएगा। उस पर चिंतन होगा, उससे एनर्जी मिलेगी और हमारे विचार महान बनेंगे। एक प्रयोग की बात और कहता हूँ, आपने सबने सुनी, हजारों बार सुनी होगी। मैं तो जब से समझ में आई थी ये बात बाबा की, मैंने बहुत अच्छे अभ्यास किए और फिर मेरा लक्ष्य था इस सारे संसार को सिखा दिया जाए। बाबा का आह्वान प्रयोग करेंगे आप। भाई लड़ाई हो रही है,
मेरे से ही कोई लड़ने आ गया है। थोड़ा अपने को संभालते हुए बाबा को बुला लो, बाबा बीच में आ जाओ जरा। देखो क्या अनुभूति होती है। प्रकृति तूफान करने लगी है। अभी भी हमारे शांतिवन में 2 दिन पहले इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तो तूफान होने लगा। बाबा को बुला लो, आ जाओ। क्या होता है, तूफान न चान तो हमसे सब सुरक्षित हो जाएंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। घर से बाहर जा रहे हैं काम पर, बाबा को बुला कर जाओ, साथ लेकर जाओ, बाबा मेरे साथ रहना। क्या अनुभव होते हैं, परिवर्तन क्या होता है। और जो इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, अभी ये प्रत्यक्षता में कैसे अपना रोल प्ले करेगा, जो इसका बहुत अभ्यास कर लेंगे, बाबा को बुलाया, बस वो जैसे ही कहेंगे बाबा आ जाओ, ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरों को भगवान इनके साथ है ये दिखाई देने लगेगा। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल सत्य अनुभव किसी का। वो भाई यहाँ सेवा करने बहुत आता रहा। यहाँ से गया, बरसात के दिन थे, महाराष्ट्र का है वो, वर्धा की साइड का। वो अपने फ्रेंड के साथ एक ही छतरी में खेतों पर जा रहा था अपने। बिजली गिरी जोर से और उसका जो साथी था पल भर में मृत्यु को प्राप्त हुआ और दूसरे सेकंड इसके पैरों से बिजली ऊपर चढ़ने लगी। यहां तक आई बाबा और वापिस उतर गई। देख लो, वापिस उतर गई। पैर जल तो गए थोड़े बहुत, ठीक हो गए वो जल्दी, लेकिन ये अनुभव करने हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में बाबा को बुलाने से क्या होता है। बाबा के बच्चे बहुत सारे आजकल आईएएस का कंपटीशन देते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस। तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, पेपर जब हाथ में आए नर्वस नहीं होना। बच्चे असफल इसलिए हो रहे हैं, पेपर देखते ही, प्रोफेसर साहब पेपर देखते ही नर्वस, टाइम कम है, 400 पे टिक करना है, ओ घबरा गए और कहीं का कहीं लगाए। घर आके सोचा, अरे तो हम सब याद था, क्या गड़बड़ कराए हम। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गए। इसलिए मैं उन्हें सिखाता हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ शांति में, बाबा को बुलाओ, आ जाओ, मुझे मदद करना। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो मैंने पढ़ा हो सब इमर्ज कर दे। देखो कितना अच्छा होता है। आपको ऐसा लगेगा बाबा साथ साथ बता रहा, यहाँ टिक करो। हर काम में, ये मैं आपको सुना रहा हूँ आपके बच्चों के लिए, जो किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और असफल बहुत होते हैं, फिर निराश होते हैं। उन्हें ये चीज़ आप सिखा दें। नर्वसनेस ही सबसे बड़ा कारण बनती है असफलता का। तो ये सब प्रयोग आपको करने हैं। परिवर्तन की तो बहुत सारी बातें हैं, रोज बाबा सुनाता ही हमें। अपनी अपनी चेकिंग करके एक लिस्ट तैयार कर लेना, लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाया करते। मुझे इन 3 बातों में अपने को चेंज करना है, बस 3 ही लिखना। एक बात का परिवर्तन भी बाबा की जय जयकार कराएगा। तो बाबा के प्रत्यक्ष होने के दिन आ गए हैं। काम उसके द्वारा ही होगा, लेकिन स्थिति हमारी होनी चाहिए। हाँ, एक लास्ट बात और मुझे कहनी है, 1-2 लाइन की है। अच्छे पुरुषार्थी, स्पार्क वाले सभी बहुत अच्छे पुरुषार्थी होते हैं। अच्छे पुरुषार्थी अपने मैंपन को समाप्त करने पर बहुत ध्यान देंगे। इसके लिए कुछ संकल्पों का प्रयोग कर लो, क्योंकि जो मैंपन से मुक्त होंगे उन्हें ही बाबा यूज करेगा। नहीं तो सिर पर आई हुई मैंपन की दीवार बाबा को हमें यूज करने नहीं देगी। इसलिए
निरंकारी बनना जहाँ हमारा एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, वहीं मैं नहीं करण करावनहार, ऐसे आप सभी अब ग्रुप बनाएंगे और इस पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से बहुत बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी हम सबको बहुत चिंतन की गहराई में ले जाते हैं, सुंदर नशा चढ़ा देते हैं, हमारे कर्तव्यों की स्मृति दिला देते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है। तो एक हाथ की ताली से भ्राता जी का बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया अदा करेंगे हम सबको सुंदर प्रेरणा देने के लिए। तो ये सुंदर प्रोजेक्ट फॉलो फादर 7 है इस वर्ष। बाबा हमेशा बाप समान बनने की प्रेरणा हमें देते हैं और उसी के अंतर्गत लगातार पिछले 6 वर्षों से बहुत सुंदर सभी साधना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप समान बनने के करीब पहुंचते चल रहे हैं। और उसी के अंतर्गत इस वर्ष का जो प्रोजेक्ट है जिसे भ्राता जी ने अभी हम सबके सम्मुख रखा है, प्रोजेक्ट पी। प्रोजेक्ट पी और पी अर्थात सारा संसार अभी पी के पीछे ही भाग रहा है। कोई पद के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई प्यार के पीछे, कोई पति के पीछे तो कोई पत्नी के पीछे, राइट? और इन्हीं सब पी के पीछे भाग करके परेशान हो रहा है, पतित हो रहा है, पागलपन आ रहा है, राइट? हमें भी इस वर्ष पी के पीछे भागना है, लेकिन हमारा पी अलग है, राइट? हम भी इस वर्ष पी के पीछे भागेंगे, पी की धुन लगाएंगे और वो है प्रभु, राइट? इसीलिए हमारा इस वर्ष का जो स्लोगन है वो ये है, पूरा वर्ष पी अर्थ, पूरा वर्ष प्रभु अर्थ, राइट? अब तक अपना पूरा जीवन या पूरा कल्प हमने अपने लिए और औरों के लिए जिया है। एक वर्ष, पूरा वर्ष प्रभु अर्थ। हो सकता है कौन कौन समझते हैं कि एक वर्ष है ना प्रभु अर्थ, कि अब तक तो अपने लिए औरों के लिए जिए। एक साल यदि हम पूरी तरह प्रभु अर्थ अर्पित करते हैं तो सचमुच जीवन बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के हमारे लिए आएगा। तो प्रभु अर्थ अर्थात प्रभु अर्थ का भाव ही जो हमने 3 बातें ली हैं, 3P। बाबा हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब प्रयोगी बने, परिवर्तन लाएं और बाबा को प्रत्यक्ष करें। कई बार मीठी मीठी उलाहना बाबा देते हैं कि अब तक लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी, ब्रह्मा कुमारियाँ ये, राइट? मुझे तो कोई जानता ही नहीं बाबा प्यार से मीठी उलाहना देते हैं। तो अब हमें अपने प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो धुन है हम पी के पीछे अर्थात प्यारे बाबा। वो कहते हैं ना, एक प्यारा सा गीत है कि चंदा ने पूछा तारों से और तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? मेरे पापा, है ना? वो भी पी है, तो मेरे पापा या मेरे बाबा, हम इस ओर चलेंगे। तो विशेष करके जो ये 3 चीज़ें हैं उनमें जो प्रयोग वाली बात है, बाबा जो हमें प्रेरित करते हैं कि बच्चे योगी तो तुम हो ही, अब प्रयोगी बनो। ये बाप दादा के ही महावाक्य हैं। तो हम योग करते हैं, लेकिन अब योग का प्रयोग जो भ्राता जी ने हम सबके सम्मुख रखा। बाबा ने इस वर्ष ये भी कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। हम जानते हैं कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग करेंगे और वही प्रयोग हमें अनुभवी मूर्त बनाएंगे। और जितना गहन अनुभव हमारे पास होगा वही अनुभव हम औरों को करा पाएंगे। तो प्रयोग में अर्थ अर्थात 2 बातें विशेष हम ले रहे हैं इसमें। एक तो तपस्या और दूसरा अव्यक्त मुरलियों का सुंदर अध्ययन, जो हमारे इस पूरे ही प्रोजेक्ट में आधार रूप में रहेंगे। तपस्या जिसे बाबा ने कहा कि अपने योग को बढ़ाओ, अपनी तपस्या को बढ़ाओ।
और प्रयोग वास्तव में वही कर सकते हैं, या प्रयोग उन्हीं का सफल होता है जो तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं। इसीलिए हमें अपने योग को विशेष करके बढ़ाते चलना है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 4 घंटे का योग, उसे बढ़ाते हुए 8 घंटे तक। कभी हम विशेष 8 घंटे योग की भट्ठी भी, जैसे हम पिछले ग्रुप में भी रखते रहे हैं, 8 घंटे योग का विशेष अभ्यास रहेगा, चाहे वो डे में हो, नाइट में हो, एवरी संडे हो। और साथ ही योग तपस्या को कर्म योग का रूप विशेष देने का लक्ष्य रहेगा कि हम अपने योग को अपना जीवन बना लें, योगी जीवन हमारा हो जाए, ज्वालामुखी योग की ओर हम बढ़ें। तो तपस्या का एक विशेष एक धुन इस पूरे वर्ष रहेगा, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं, जैसे भाई जी ने कहा मेरा बाबा, तो बाबा के जैसे बनो भी ना। तो तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना, पूरा वर्ष प्रभु अर्थ भाव, प्रभु के साथ साथ रहना है, उनके लगन में मगन रहना है, लवलीन रहना है। और वो कैसे, उस पर ही सुंदर चर्चाएं होंगी, चिंतन होंगे, और आदरणीय भ्राता जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और साथ ही अव्यक्त मुरली जो लगातार हम करते आ रहे हैं, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। और इसमें भी 3S अव्यक्त मुरली में, फर्स्ट इज स्वाध्याय, अच्छी तरह उसका अध्ययन, सेकेंड इज श्रवण, और थर्ड इज स्वरूप। तो स्वाध्याय भी करना है, श्रवण भी करना है, और उसका स्वरूप बनते चलना है, जो हम अव्यक्त मुरलियों का सुंदर अध्ययन करेंगे उस पर। और प्रयोग में कई बातें भ्राता जी ने हमारे सम्मुख रखी हैं, मैं और विस्तार नहीं दे रहा हूँ, और भी कुछ चिंतन करके बातें निकलेंगे ही। लेकिन एक बात जो बाबा हमेशा कहते हैं, और भाई जी भी हम सबको अंडरलाइन कराते रहते हैं, कि तुम मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। तो कितना सुंदर महावाक्य है बाबा का, और इस पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता, हम ही सोचने लगते हैं, हम ही चिंतन करने लगते हैं। बाबा सोचते होंगे कि मुझे भी तो कुछ काम करने दो, सारा काम तुम ही कर रहे हो। तो हम सोचे ना, इस वर्ष ये भी एक हमारे प्रयोग का बहुत सुंदर आधार हो कि हम बाबा की याद में मग्न रहेंगे। कार्य तो हम करेंगे, लेकिन मन से कोई चिंता का भाव नहीं रखेंगे। दूसरी एक बात और बाबा कहते हैं कि अपने सारे बोझ मुझे अर्पित करो। इस वर्ष भी बाबा ने कहा, मेरे दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप ये ले लो, तुम ये कहो तो सही, तुम तो देते ही नहीं हो। तो एक सुंदर प्रयोग की बात है कि हमसे जो चीज़ें नहीं संभल रही हैं, जो बोझ हैं, बातें हैं, चिंताएं हैं, क्यों ना हम इस रूप में, बाबा ने एक ही लाइन में वो बात कही, समर्पित करो, ये भाव मन में लाते हुए कि मेरे दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप ये ले लो, तुम ये करके तो देखो। तो ये सारी बातें जो ज्ञान की हैं, योग की हैं, उन सबको हमें सुंदर प्रयोग में लाना है, और ये प्रयोग हमें अनुभवी बनाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। तो ये सुंदर प्रयोग करके हम अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। परिवर्तन की बात बाबा हमेशा कहते हैं कि जो स्व परिवर्तन करेगा, विजयमाला उसी के गले में पड़ेगी। तो हम स्व परिवर्तन, इसका विशेष ध्येय लेकर के इस वर्ष चलेंगे कि जो भी बातें मेरे अंदर अब तक रही हैं, जो चीज़ें अब और मुझे आगे बढ़ने में जैसे रुकावट डालती हैं, उन्हें मुझे निकालना अवश्य है। एक बाबा ने जो बात कही है इस वर्ष, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करने की, और भाई जी ने भी जो बातें हम सबके सम्मुख रखी परिवर्तन की, उन सभी बातों को हम लेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हम इस बात को लेंगे कि कौन सी बातें मुझे परिवर्तित करनी है व्यक्तिगत रूप से। ये अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है। और बाबा ने इस सीजन की मुरली में एक बात कही, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन धीमा है, इसीलिए विश्व परिवर्तन का कार्य भी, विश्व परिवर्तन की गति भी धीमी। कितना बड़ा एक हमसे जुड़ी हुई बात है, और हम कितने जिम्मेवार हैं कि मेरे परिवर्तन की गति धीमी होने के कारण विश्व परिवर्तन की गति धीमी है। तो हम सब ये जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे बदलना है, मुझे स्व परिवर्तन करना है, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, आधार हूँ, पूर्वज हूँ, और मुझसे लाखों करोड़ों आत्माएं जुड़ी हुई हैं। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं बदलूंगा तो वो बदलेंगे। इस जिम्मेवारी के भाव के साथ इस वर्ष हम पुरुषार्थ करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। और ये परिवर्तन हम 5 P's के स्टेप में लेंगे। इस बार हमने बहुत सारे P's लिए हैं, कुछ और प्रेरणा। तो भ्राता जी,
प्रयोग की बात में एक बात और जोड़ लेना, वो ऐसी बात है जो हमारे व्यर्थ को बहुत कम करेगी। बड़ी बात को छोटा करके जल्दी से जल्दी समाप्त करना, चलाना नहीं। बड़ी कितनी बात हो चाहे छोटी बात हो, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना, इससे बहुत एनर्जी बचेगी, हमारी स्थिति बहुत अच्छी। ऐसे ही प्रयोग की बातें मुरलियों में बहुत आएंगी, वो जोड़ते जाना। ओके, मैं अब विदाई लेता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। हम एक हाथ की ताली से भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे। और भाई जी हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के भ्राता जी गाइड हैं और ये हम सभी का सौभाग्य है कि भ्राता जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती रहेंगी और उनके सुंदर मार्गदर्शन में हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अपने अंदर सुंदर परिवर्तन लाते हुए बाबा की प्रत्यक्षता की ओर बढ़ें। तो मैं कह रहा था परिवर्तन में हम विशेष 5 P's लेने जा रहे हैं। ये सब आपको राइटअप में भी मिलेगा, प्रपोजल में मिलेगा और पूरे वर्ष तो हम जुड़े ही रहेंगे, लेकिन हम इस परिवर्तन में 5 P's ले रहे हैं। फर्स्ट P है प्रॉमिस। हम प्रतिज्ञा पूर्वक, जैसे बाबा कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा से परिवर्तन होगा, तो फर्स्ट P हम इसमें लेंगे प्रॉमिस। सेकेंड P प्रिंसिपल, अर्थात अपने जीवन का सिद्धांत। हम जब कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल अपने लिए बना लेते हैं कि ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, तो वो स्वतः ही हमारे लिए नेचुरल होता जाता है। जैसे अब हम सब के लिए बिल्कुल नेचुरल हो गया है, हमारा सिद्धांत है कि भाई हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो हम उसकी ओर देखते ही नहीं हैं। हमें सिनेमा नहीं देखना है, ये मेरे जीवन का प्रिंसिपल है, तो हम उसकी ओर देखते ही नहीं, ना हमारा संकल्प चलता। वैसे ही प्रिंसिपल के रूप में हम उन बातों को शामिल कर लेंगे अपने जीवन में जो बाबा हमें देखना चाहते हैं और जिन बातों से हम मुक्त होना चाहते हैं। व्यर्थ मुक्त रहना, समर्थ स्थिति में रहना मेरे जीवन का सिद्धांत है। संपूर्ण पवित्रता मेरे जीवन का सिद्धांत है। आत्मिक दृष्टि रखना, कोई कैसा भी हो, मेरे जीवन का सिद्धांत है। तो प्रिंसिपल, परिवर्तन के लिए हम प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो सेकेंड P प्रिंसिपल है। थर्ड P है प्लानिंग। हम प्लानिंग करेंगे इसके लिए कि कैसे हम अपने इस परिवर्तन को स्थायी बना करके रखें, क्योंकि कई बार होता है कि हम 2 दिन विशेष करते हैं, उसके बाद तीसरे दिन फिर से वही हो जाता है। 1 हफ्ते के लिए हम कोई कार्य करते हैं कि बहुत उमंग उत्साह से कि मैं अमृत वेले उठूंगा, उसके बाद फिर से हिंदी में कहते हैं परनाला वहीं बहने लगता है, फिर से हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, राइट। तो ये नहीं, प्लानिंग कि कैसे प्लानिंग के साथ हम बढ़ें ताकि हमारा परिवर्तन स्थायी हो जाए। एंड फोर्थ P है प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कहते हैं सतत अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो प्रैक्टिस, लगातार की प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस कब तक? 5th P है प्रैक्टिकल लाइफ जब तक ना बन जाए। तो इन 5 P's को यूज करते हुए हम विशेष करके अपने इस परिवर्तन को स्थायी बनाएंगे, अपने सुंदर संपूर्ण परिवर्तन के गिफ्ट आदरणीय हमारे जो क्या कहें प्राणेश्वर बाप दादा को अर्पित करेंगे, अपनी आदरणीय दादियों को, अपने बड़ों को अर्पित करेंगे, राइट। ये 5 P's विशेष करके लिए गए हैं। लक्ष्य तो ये है हमारा संपूर्ण परिवर्तन हो, लेकिन कुछ स्थायी परिवर्तन, कुछ अच्छी बातें, जो बातें हम विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं उस पर हमारा खास ध्यान होगा। और इसी प्रैक्टिकल लाइफ से प्रत्यक्षता की जो बात है, इसे हमने जोड़ा है स्वयं से हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जब ये परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ हमारी हो जाएगी, तो इस प्रैक्टिकल लाइफ से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आदरणीय रमेश भाई जी ने एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा था मंच पर कि प्यारे बाबा, आप कब प्रत्यक्ष होंगे? गीता ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को हम सारे संसार में कैसे प्रत्यक्ष करें? तो बाबा ने कहा कि जिस दिन ये गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञानदाता स्वतः सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा।
तो बाबा का भाव है कि प्रैक्टिकल जीवन बन जाए, तो हम भी अपने प्रैक्टिकल जीवन के माध्यम से ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो मेरे स्व परिवर्तन से, मेरे जीवन की धारणा से मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जिसको बाबा कहते हैं अपने चलन और चेहरे से मुझे प्रत्यक्ष करो। तो चेहरा हमारा कैसा होगा? चेहरा कैसा होगा? जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भाई बहने हैं, ना केवल वो, लेकिन हम सब ये लक्ष्य लेकर के जाएं, चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो। कैसे मुस्कुराता हुआ? एक दूसरे को देख के जरा मुस्कुराएं। कैसे मुस्कुराएंगे आप? एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं सभी? ना मुस्कुरा रहे हो तो गुदगुदी करके मुस्कुरा दें लेकिन यहां से मुस्कान लेकर के जाना है, और पूरे वर्ष मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, खिला हुआ रहे। इससे हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और हमारी चलन कैसी हो? चलन रॉयल हो, रूहानियत संपन्न चलन हो, ताकि लगे कि ये अव्यक्त फरिश्ते आए हैं। और साथ ही बाबा ने जोर दिया, जब दादी जी का सुंदर मैसेज आया था, रॉयल्टी, हमारी चलन में रॉयल्टी। तो लक्ष्य ये है इस प्रोजेक्ट का कि अब लोग ये गीत गाएं, अब लोग ये गीत गाएं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी रहते हुए, चलते हुए, और इस प्रोजेक्ट के अंत तक अब संसार ये गीत गाए, हम में से हर एक को देख करके कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, आवाज नहीं आई, वो कितना सुंदर होगा। राइट? ये है प्रत्यक्षता। ये प्रत्यक्षता हमें करनी है अपने चलन और चेहरे में। जब ये बात आएगी कि मेरे चेहरे पे मुस्कान है और साथ ही मेरे चलन में वो रॉयल्टी है, वो डिविनिटी है, वो रूहानियत है, तो ये संसार के लोग अब ये गीत गाएं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये इसका विशेष लक्ष्य है, जिसको बाबा भी कहते हैं कि जब तक तुम साक्षात मूर्त नहीं बनेंगे तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। जब तुम साक्षात बाप समान बन जाएंगे तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो हमें प्रयोग करते हुए, परिवर्तन लाते हुए हम इस प्रत्यक्षता की ओर बढ़ेंगे। ये इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। और हमने एक सुंदर सा नारा लिया है इसमें, और नारा ये है कि आप हमें पूरा वर्ष दीजिए, आप हमें पूरा वर्ष दीजिए, हम आपको प्रगति देंगे, परिवर्तन देंगे, प्रत्यक्षता देंगे। ये इस प्रोजेक्ट का नारा है। आप हमें पूरा वर्ष दीजिए, हम वायदा करते हैं, प्रण करते हैं आपसे कि हम आपको प्रगति देंगे, परिवर्तन देंगे और प्रत्यक्षता देंगे। ये हमारा आप सबसे वायदा है और हम सबको मिलकर ये कार्य अवश्य करना है। और फाइनली मैं चाहूँगा प्रोजेक्टर पर आप शो कर सकते हैं वो नंबर। यदि आप इस प्रोजेक्ट पी से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्टर पे आप देख सकते हैं, 2 नंबर हैं, लेकिन दोनों नंबरों में नहीं, लेकिन एक ही नंबर पे आप भेजें। यदि वो नंबर नहीं हो पाता है तो आप दूसरे नंबर पे भेजें, एक नंबर पे, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, एक ही नंबर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, जो लोग ऑलरेडी व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रोजेक्ट में हैं, फॉलो फादर प्रोजेक्ट में हैं, या फिर तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हैं, इन तीनों ग्रुप में जो हैं वो अपना नंबर नहीं भेजेंगे। जो नए भाई बहनें अभी इस हॉल में उपस्थित हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो आप जो इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नंबर, अपना नाम, स्थान आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप सभी का हृदय से इस प्रोजेक्ट में स्वागत है। आइए हम सब मिल करके प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करें, परिवर्तन की ओर चलें और गहन प्रयोग करते हुए बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। ओम शांति। अच्छा, नारा एक बार और आप हमें पूरा वर्ष दें, हम आपको परिवर्तन, प्रगति और प्रत्यक्षता देंगे। ये इस ग्रुप का नारा है, जिसमें दृढ़ता है। और ये दृढ़ता एक दृढ़ संकल्प के रूप से इस मंच से आपको दिया जा रहा है, और ये संकल्प हम सभी का है और ये हम सबको मिलकर करना है। एक अंतिम बात बस ये इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय जगदीश भाई जी जब अव्यक्त हो रहे थे तो अपने अंतिम दिनों में वो ज्ञान सरोवर में थे, मधुबन में थे, और जब वो लास्ट क्लास ले रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। वो बात मेरे हृदय में उतर गई थी और हम सबके हृदय में उतरनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, इस बात का
मेरे मन में थोड़ा मलाल है कि मैं प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि जो आप सभी इतने ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें हैं, भगवान की संतान हैं, वो अवश्य ही बाबा को जल्द से जल्द प्रत्यक्ष करेंगे। तो हमारी पूर्वजों की, हमारी दादियों की भी जो आश रही है, उस आश को इस प्रोजेक्ट के साथ हम सब इस वर्ष पूरे धूमधाम के साथ, पूरे ही बीशों नाखूनों का जोर लगाकर अवश्य पूर्ण करेंगे। यही दृढ़ संकल्प है, यही अपने पूर्वजों से वायदा भी है। ओम शांति।